कितनी ब्लॉक का कैरेक्टर कैसे निकालें? आइए देखिए, कल हमने आपको पी ब्लॉक के सभी तत्वों के 6 समूह का नाम रख दिया और उनका याद रखने के लिए मेमोरी प्रेस दे दिया। सबकी कुछ शुरुआत जैसे और सब लोग यहाँ ध्यान देके पढ़िए, रोज एक ही बात नहीं करनी है। अब हमें देर से बताना पड़ेगा, इसमें हमें समझाना पड़ेगा। तो आपको पता है ये बी ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के अंतर्गत कितने समूह आते हैं? ऋषभ, पी ब्लॉक में कुल कितने समूह रखे गए? आप बताइए कौन पी ब्लॉक में कौन कौन से समूह हैं? आप बताइए। आगे 13, वेरी गुड, 13 to 18 अभी कर रहा है। आपका आज की कंडीशन नहीं है, कल भी पीते हैं, आज भी पीते जाते हैं। 13 से लेके कहाँ तक? 48। ये रहा, इसीलिए कहता हूँ मुझे बोलिए। आप लोग पढ़ते नहीं बोलते। बोलिए, इन्हें थर्ड कहा जाता है। और मैंने कहा कि इसमें 10 प्लस करके बोल दीजिए। क्यों 10 प्लस करना होगा? क्योंकि इसके पहले डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। तो एक कल के लेक्चर ध्यान से सुनिए, कल ये बैठाएगी थोड़ा सा, तो इनको थोड़ा सा ये डांट काम करेगी, पीटेगी नहीं तभी तो इनका काम नहीं होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि मन लगाइए, पढ़िए, खिलवाड़ करने से काम नहीं होता है। और आप नहीं सुधरेंगे तो मुझे गदरिया बोल के बनाना पड़ेगा। पढ़ना तो है, बिना पढ़े कोई काम नहीं होगा। तो ये खुलता ही नहीं। तो देखिए बच्चे, कल ही पढ़ाया गया है, वीडियो भी जाके देखने होंगे और देखने से यार हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बोला जा रहा है वो सब रिकॉर्ड हो गया है। तो इफ यू पास द टाइम, अगर आप समय अच्छी जगह लगाओगे तो अच्छी ही दिमाग में बातें पूछेंगे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पे ये कि घर जाएगा तो भी किसको नहीं बोल पाएगा। अब कुल बना के कुछ सुविधा नहीं दी जाए, कहीं भी मत करो, उसको यूज ही करता तो आपको शक्कर आ जाएगा। चलिए अभी और ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, 0 और इसके पहले डी ब्लॉक के 10 ग्रुप थे, इसीलिए कॉन्टैक्ट में प्लस करके। अब आपको बताया गया था कि पहले पीरियड में इनमें किसी में तत्व नहीं था, तो अब हम ये सब बता चुके हैं, इसीलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए अब मुझे बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? विशाल। बताइए कुल कितने आवर पाए जाते हैं एडिशनल में? 7, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया जी। अब आपको पता है कि 13 से लेकर 17 में पहले आवर्त में कोई अब यहाँ आपका है
आपके पास सब लोग हैं? इधर आपका है बलराइट, मैंने ये मेमोरी दिया। कल कोई बच्ची हमारे पास गई थी तो बोली कि हमारे पास सिर्फ याद करने का ट्रिक पहले से है, हमने कहा है तो एकदम इसको नहीं छूना क्योंकि फिर भूला जाएगा। कोई चीज याद करने से मतलब है, ये मतलब नहीं कि यही वाला होना चाहिए। तो हमने एक ट्रिक दिया था, कल ही बोल दिया था कि भाई ये ट्रिक है, अगर आपको ठीक लगे लीजिए, नहीं तो अपना हिसाब से ये है कसीजे सनफा, ये है नमाज शर्मी, ये है सेठी बोले को, और ये है अकल और बल अब अभी मैजिक नंबर का यूज करके हर सबका परमाणु द्रव्यमान सबका बना अब देखिए आपने थोड़ा मेहनत किया, आपने सवाल दिया, उसके आगे का भी आपको पता है। इसका नाम क्या है? अब हमें कैरेक्टर की ओर जाना है। अब मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, आप सुनते रहिए, नोट करते रहिए। तो आपको अगर याद है तो आपको बताया गया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक विनाश करिए, सबका निकलेगा। तो मैं 5 का करता हूँ, तो 5 का अगर करूँ तो बोलिए इलेक्ट्रॉनिक विनाश तो अब इसका करूँगा तो 2 हो जाएगा। 3 4 5 6 तो बोलिए 1 2 6 बोलो पूरा 5 से 10 हो गया। अब बताओ 13 का करो, तो अब 13 का भी बुद्धि लगा मतलब ये तीसरे आवर्त में तो इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरे तो आप लोग समझ रहे हो। तो मैं BH2 1 2 6 1 2 3 चलिए यहाँ है सब। मैं को देख रहा हूँ कितने को आना है। अब अगर मैं 40 13 के बाद 31 कर वो ये फोर्थ पीरियड में फिर इसके बाद 49 और फिर 81 बताओ
और फिर 13 ठीक है। तो शायद पहला कैरेक्टर आपका बन चुका है। सबसे देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जा रहे हैं। चलो नहीं तो आज भी पीरियड निकल जाएगा, बोल रहे हैं। चलिए सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन अभी एक चलिए तो तुम लोग ने नई डेवलप हुआ वो वाला, तुम लोग ताली बजाने वाला काम करते हो कि भूल गए? नहीं कर रहे हो? अटेंडेंस के बाद ताली बजाते हो? वो गायत्री मंत्र करते हो? पांचवा पीरियड जब लगता है तो एक बार उसे बजा लिया करो ताकि फिर से चालू हो। मतलब उसका प्रैक्टिकल करना है, 1 2 3 वो करो। तुम्हें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, बदलाव के लिए तुम्हें ही प्रयास करना होगा। हम तो बुद्धि के ताएंगे रोज रोज नहीं आएंगे क्योंकि हम इंगेज रहते हैं, हमारा पीरियड कभी खाली नहीं रहता है। हमें बहुत काम देखना है, पढ़ाना भी है, ऑफिस भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो बहुत सारे काम होते हैं। पूरा विद्यालय को देखना होता है कि कौन टीचर क्या कर रहा है। तो इसलिए मैं बता दूंगा तो उसको अप्लाई करें। और क्लासरूम में भी कोई भी टीचर पढ़ाने कोई बात अच्छी करें, ताली बजाओ तो उनका भी हौसला बढ़ जाएगा, तुम्हारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि तुम्हारा हार्मोन निकलेगा, तुम्हारे माइंड को ठीक कर देगा। वही जितना बताओ की आदत बन जाएगी तो तुम्हें कहीं भी जाओगे समाज में तो किसी को भी अप्रिशिएट करोगे तो समझेगा ये डेवलप कराना व्यक्ति, क्योंकि विकसित लोग ही दूसरे की प्रशंसा करते हैं। विकसित लोग के दिल में तो सिर्फ बुराई रखा हुआ है। तो चलो जी हो गया पहला करेक्ट। सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं बेटे? Then all the last electron of all elements enter in the p subshell. और दूसरा कैरेक्टर क्या बेटा? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ जीरो है। वो इसके तब पी क्लास में रखते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड जीरो group have been placed in P block. About तीसरे करेक्ट हो गया सबका? यस सर। थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड जीरो P ब्लॉक में इंग्लिश कोने। यस सर। अब थर्ड से हर बार की तरह पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र बनाओगे? यस सर। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आओ देखो कैसे बनाएंगे, जैसे पिछले दिन बताए थे। बताओ फिर बाहरी कक्षा को मैं मान लूं n, इसका s भरा हो और उसी कक्षा के p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 6 होगी। अगर थर्ड का है तो np1 हो जाएगा, फोर्थ का है np2 और 0 का है लेकिन इसके पीछे वाली कक्षा तो देखो इसके पीछे का यस
भरा नहीं होगा? यस सर। और इसका फी भी भरा होगा तभी ना इसमें गया होगा। तो पीछे वाली कंसाइंट कौन होगी? उसका यस भरा होगा। अब इससे पीछे का भी निकला जा सकता है। तो जान लिखते हो कि इसके आगे आगे कोई कंफ्यूजन? अगर पूछा जाएगा 3 लाख का जनरल फार्मूला क्या है तो क्या बताओगे? अब तुमसे किसी भी समूह का पूछे तो जाने गए हो, समूह बताएगा बाहरी संख्या और आवर्त बताएगा उसके, कक्षा बताएगी उसके आवर्त। अब जैसे हमसे कर दिया कि बुलियन का बताओ, बोले छठा में तो अब ये हो जाएगा 6s2 6p1 आगे पीछे का तो घटा नहीं आ रहा ये करके बताए। कोई डाउट है? कैरेक्टर नंबर 4 कैरेक्टर नंबर 4 देखो कैरेक्टर नंबर 4 ये ग्रुप का हर ग्रुप से अलग है। जैसे अभी यस ब्लॉक पढ़ी हो, यस ब्लॉक में पढ़े कि सब के सब मेटल है। डी ब्लॉक के बारे में पढ़ना बाकी है लेकिन तुम जानते हो ट्रांजिशन है। एफ ब्लॉक लैंथेनाइट एपिनाइट है, यानी ये जितना गिनाए कुल मेटलों का ग्रुप है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है जो मेटल भी रखता है, नॉन मेटल भी रखता है, मेटल भी रखता है और इनर्ट भी रखता है। समझे ना? इसीलिए ये ग्रुप सबसे यानी सबसे तो अगला बनता है कि नहीं? तुम्हें याद होगा ये नॉर्मल मेटल का ग्रुप है, ये मेटलोमाइड का ग्रुप है, ये तीनों नॉन मेटल है कि नहीं? और ये इसमें सामान्य धातु उपधातु में अधातु में तथा अक्रिय धातु रखी गई है। नॉर्मल मेटल्स, मेटलोमाइड, नॉन मेटल्स, and inert elements. Have been kept in this block. Okay? अब चलो अगली प्रॉपर्टी बैलेंसी चेक करते हैं। बताओ इसके बाहरी में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इसको 5 चाहिए। ये बताया था जो भी समूह में होगा उसके बाहरी में कितने देंगे। बताओ इसके बाहरी में 3 है तो 5 इसको चाहिए। 4 है तो 4 चाहिए। इसके पास 5 है तो 6 है तो 7 है तो आपको भी पता है कि 4 से कम होने पर ही मिलता है, 4 से ज्यादा पे तो जिसको नहीं मिलता तो बताओ ये 73 प्लस 300 पे देगा।
इसके पास 4 है तो 4 या 4 से कम मिलता है। यस सर। अगर मिल गया तो -4 शो करेगा। यस सर। नहीं मिला तो क्या +4 शो करेगा। यस सर। इसको 5 से कम चाहिए तो मिलेगा। यस सर। तो ये माइनस यस सर। माइनस जीरो तो कुछ नहीं शो करेगा। यस सर। मिला सबको? यस सर। थर्ड ए +3 फोर्थ ए ±4 फिफ्थ ए -3 सिक्स्थ ए -2 सेवेंथ ए -1 और शून्य समूह शून्य संयोजकता प्रदर्शित करता है। थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवेंथ ए एट 0 group elements show the valency respectively +3 अब देखते नोट कर +3 +-4 -3 -2 -1 एंड 0। यहाँ से देख के नोट कर लोगे ना। माइनस थोड़ा थोड़ा करो तेज। +3 +-4 -3 -2 -1 0। यस सर। अब बताओ कोई क्वेश्चन? नो सर। अब बताओ इनका व्यवहार मेटल जैसा है। यस सर। ये मेटलोइड है। यस सर। ये लोग नाम देखो। यस सर। अगला पॉइंट पे आ जाओ। अब अगले पॉइंट में देखो चर्चा होने वाला है। देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये विद्युत संयोजी होगा और ये ग्रहण भी कर रहा है त्याग अर्थात साझा कर रहा है। यस सर। ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। यस सर। और कोऑर्डिनेट वैलेंट भी बनाएगा। यस सर। यानी कि इसमें विद्युत संयोजी सहसंयोजी कोवैलेंट तीनों प्रकार के कंपाउंड फॉर्म होने वाले हैं। यस सर। ये विद्युत संयोजी सहसंयोजी तथा उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। They form electrovalent compounds, covalent compounds, and coordinate valent compounds. यस सर। ये वाला तो खाली इलेक्ट्रोवैलेंट रहेगा। यस सर। और ये वाला स्पेशली कोवैलेंट रहेगा। यस सर। लेकिन ये जो लोग दिख रहे हैं बाकी के तीन यस सर। ये तीनों में माहिर हैं। यस सर। यानी इलेक्ट्रो में भी कोवैलेंट में भी और कोऑर्डिनेट
हिंदी में सुनो, ये वैल्यू संयोगी स्पेशली बनाएगा, ये स्पेशली सहसंयोगी बनाएगा, यदि ये जब भी किसी से जुड़ेगा साझा करना, लेकिन ये जो तीनों लोग हैं ना, ये तीनों लोग वैल्यू संयोगी तीनों अतः इसीलिए मैंने लिखाया कि इसमें कितने कंपाउंड संभव हैं। यस ब्लॉक में खाली वो भी इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपने कर दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बॉन्ड प्रबल होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। लेकिन अब यहाँ इसकी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट तो हाई रहेगी, लेकिन इन लोगों की इनकी तुलना में आगे समझ देखो, वैल्यू संयोजी योगी बनाने वाले तत्व के बंध प्रबल होते हैं। सहसंयोगी तुलना, अगर इनसे तुलना करोगे तो उनकी तुलना में कमजोर अब तुलना को the electrovalent bonds are highly strong but the covalent bonds are weaker than electrovalent bonds. हो गया? बोलिए, इतना ही बोलिए। अब अगला पॉइंट सुन लीजिए, क्योंकि आज मैं इसको खत्म कर देना चाह रहा हूँ। अब आप समझ गए हो कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट होंगे उनके गलनांक और तनाव उच्च होंगे, जिन लोगों के उनकी तुलना में। ये तो जानिए किसी से पूछो। That's clear?